मुझे 5 साल से बच्चा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मेरी दादी सास मुझे एक बाबा के पास ले गईं। उस बाबा ने मुझे एक लड्डू खाने के लिए दिया। जैसे ही मैंने वह लड्डू खाया, मैं बेहोश हो गई और जब मैं उठी तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे सारे कपड़े अस्त-व्यस्त थे और मुझे नीचे बहुत दर्द हो रहा था। घर आकर जब मैं अपना बदन देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे शरीर पर मेरा नाम पूजा है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे पति और मेरी दादी सास हैं। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत सम्मान करते हैं। मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत चाहते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और मुझे अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ, इस वजह से मेरी दादी सास अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। मेरी दादी सास परंपराओं की गहराई से जुड़ी हुई औरत हैं और वह आज के ज़माने में भी लड़का और लड़की में भेदभाव करती हैं। उनका मानना है कि वंश बढ़ाने के लिए लड़का ही होना चाहिए और वह भी अपना ही खून होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं आज तक किसी अनाथ बच्चे को गोद नहीं ले पाई। मेरी सासू माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वह अपनी सास से बहुत डरती हैं, जिसकी वजह से जब भी दादी सास मुझे खरी खोटी सुनाती हैं या ताने मारती हैं, तो मेरी सास उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती। अक्सर उनके तानों को सुनकर मैं कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती हूँ। जब मेरी सास ही मुझे आकर चुप कराती हैं और गले से लगाती हैं, लेकिन आज तक वह अपनी सास का विरोध नहीं कर पाईं। खैर, मुझे भी इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं इसमें ही खुश हूँ कि कम से कम मेरी सास तो मुझे ताने नहीं मारती, बल्कि मेरा दर्द समझती हैं। शादी के इतने साल बाद भी मेरी गोद हरी भरी नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे कई रिश्तेदारों के ताने भी सुनने को मिलते हैं। मेरे पति ने अपना और मेरा दोनों का बहुत इलाज कराया, लेकिन परिणाम वैसे का वैसा ही है। बच्चा पैदा हो जाए, इसके लिए मेरी दादी सास मेरे साथ ना जाने कैसी कैसी अजीबोगरीब हरकतें करती रहती हैं। कभी कोई पूजा, तो कभी कोई टोना टोटका, तो कभी किसी प्रकार का ताबीज़ लाकर पहनने को देंगी। कई बार तो वह ऐसी दवाइयाँ मेरे लिए लेकर आईं जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थीं, जिन्हें खाकर मैं पेट से तो नहीं हुई, बल्कि उल्टा मेरी तबीयत हद से ज़्यादा खराब हो गई। मेरी तबीयत खराब होने पर पूरा घर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी दादी सास का विरोध नहीं कर पाता कि वह मुझे इस तरह की दवाइयाँ ना खिलाएं। मैं हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी कि वह मुझ पर अपनी कृपा बनाए और मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य दें, लेकिन न जाने क्यों भगवान मुझसे रूठे हुए हैं। मेरी दादी सास को छोड़कर बाकी परिवार के लोग अनाथ बच्चे को गोद लेने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हैं, बल्कि मेरे सास ससुर और पति का तो यही सोचना है कि एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का काम तो बहुत ही सौभाग्य वाला है। अपने बच्चों को तो हर कोई प्यार देता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला, और अगर हम जैसे लोग उन्हें अपना लें तो उन्हें भी माँ बाप का प्यार नसीब हो जाएगा। और मेरे जैसी वह महिलाएं जिन्हें खुद की संतान पैदा नहीं हो रही है, उन्हें भी माँ बनने का सुख मिलेगा। लेकिन क्योंकि मेरी दादी सास बहुत रूढ़िवादी हैं, वह इस फैसले के सख्त खिलाफ हैं, जिसकी वजह से हम चाहकर भी किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते। इन दिनों बच्चे की टेंशन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। शाम को जब मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी मेरी दादी सास मेरे पास आई और बोली कि कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना और कुछ भी खाना मत, तुम्हें मेरे साथ चलना है। उनकी बात सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मैं समझ गई बच्चा पैदा हो जाए इसके लिए वह मुझे फिर से कहीं ना कहीं किसी के पास लेकर जा रही हैं।
इससे पहले भी वह मुझे कई बाबाओं के पास लेकर जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मुझे कई तकलीफ़ें झेलनी पड़ी हैं और बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ों का सामना करना पड़ा है। दादी सास के किचन से जाते ही मैंने तुरंत ही अपनी सास को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वह भी डर गईं। उन्होंने कहा, पूजा तुम फिक्र मत करो, सुबह मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। सुबह मेरी दादी सास ने जैसे ही मेरी सास को हमारे साथ चलते हुए देखा, वह उन पर भड़क गईं और बोली कि तुमसे साथ चलने को किसने कहा। मेरी सास ने कहा, माँ जी, एक से भले दो और दो से भले तीन, अगर मैं भी आपके साथ चलूं तो इसमें क्या बुराई है। मेरी दादी सास बोली, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है जो तुम मेरी जासूसी करने के लिए हमारे साथ चलना चाह रही हो। अगर मुझे तुम्हें लेकर जाना होता तो मैं तुम्हें शाम को ही ना बता देती। मेरी सास ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। तो मेरी दादी सास बोली, जब मुझे तुम्हें लेकर जाना होगा मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी, समझ आया। दादी सास का दो टूक जवाब सुनकर मेरी सास चुप रह गईं। अब तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी दादी सास के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। खैर, अपना दिल मार कर मैं दादी सास के साथ चली गई। जैसा कि मुझे पहले से ही अंदाजा था, वह मुझे किसी बाबा के पास लेकर आई थीं। जब मैं उस बाबा के पास पहुंची तो अंदर कमरे का नज़ारा बड़ा ही अजीब सा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, कहीं कहीं पर लाल लाल रोशनी जैसी टिमटिमा रही थी और कई सारे नींबू, सिंदूर, हल्दी, कुछ एक हड्डियाँ और न जाने कैसी कैसी अजीब सी चीज़ें पड़ी हुई थीं, जिन्हें देखकर मेरा दिल बुरी तरह से घबराने लगा। वह बाबा भी देखने में बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। ढेर सारी भभूत अपने चेहरे पर लगाए हुए बैठा था और गले में हड्डियों की माला पहन रखी थी। मेरी दादी सास ने उन्हें प्रणाम किया और मुझे भी प्रणाम करने को कहा। दादी सास ने मुझे बाबा के पास बैठने का इशारा किया। मैं जैसे ही बैठ गई, उस बाबा ने मेरी दादी सास को कमरे से बाहर जाने को कह दिया। ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। अभी तक कम से कम इस बात की तसल्ली तो थी कि मेरे साथ मेरी दादी सास हैं, लेकिन अब तो ऐसे खतरनाक बाबा के साथ मैं उस कमरे में बिल्कुल अकेली थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस बाबा ने कुछ मंत्रों को पढ़ना शुरू किया और साथ ही साथ हवन जैसा कुछ करने लगा। वह जब मंत्रों को पढ़ रहा था तो कभी उसकी आवाज़ बहुत तेज हो जाती तो कभी बहुत धीमी। फिर थोड़ी देर के बाद उस बाबा ने मुझे एक लड्डू खाने के लिए दिया। मैं उस लड्डू को खाना नहीं चाहती थी, लेकिन बाबा ने फिर से मुझे लड्डू खाने का इशारा किया। मजबूरन वह लड्डू मुझे खाना पड़ा। लड्डू को खाते ही न जाने क्यों मुझे अचानक से चक्कर आने लगे और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं उसी कमरे में एक चटाई पर पड़ी हुई थी। मुझे मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मेरे कपड़े भी कुछ अस्त व्यस्त से थे और उठने पर मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मेरे साथ कुछ अनहोनी हुई है। मैं जैसे तैसे धीरे धीरे चलकर कमरे से बाहर गई। बाहर मेरी दादी सास मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रही थीं। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर पहुंचते ही मेरी सास मुझे मेरे कमरे में ले गई और मुझसे पूछने लगी कि मैं कहाँ गई थी और वहाँ क्या हुआ था। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और उनके गले लगकर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे यह सब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। आखिर यह कैसी पूजा कि जब उस बाबा ने मुझे लड्डू दिया तो उसे खाने के बाद मुझे कुछ भी होश ही ना रहा। मेरी सास बोली, मुझे भी तुम्हारी बातों से कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। फिर उन्होंने मेरे शरीर को इधर उधर से देखना शुरू किया तो उन्हें कुछ अजीब से निशान दिखे। अब उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोली, पूजा तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं अब तुम्हें उस बाबा के पास बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी।
अगले दिन हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ पर शादी थी, जिसकी वजह से मेरी सास को जाना पड़ा। सास के जाने के अगले दिन ही मेरी दादी सास ने मुझे फिर से सुबह चलने के लिए कहा। मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उन्हें मना करने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह से गुस्सा होने लगी और मुझे तरह तरह के ताने मारने लगी। उनके ताने सुनकर मैं मजबूरन उनके साथ चली गई। वहां पहुंचकर फिर से मेरे साथ वही सब हुआ जो पिछली बार हुआ था। जब मेरी सास वापस घर आई तो मैंने उन्हें रो रो कर सब कुछ बताया। मेरी बात सुनकर इस बार मेरी सास बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गईं। वह मेरा हाथ पकड़कर मेरी दादी सास के कमरे में ले गईं और उनसे थोड़ा सख्त लहजे में कहा कि क्या आपको पूजा की हालत नहीं दिख रही है? वह जब भी उस बाबा के पास जाती है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। वह बाबा ढोंगी है। इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। भगवान को जब भी बच्चा देना होगा वह तब ही देगा। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद मेरी पूजा को आप उस बाबा के पास लेकर नहीं जाएंगी। मेरी सास की बात सुनकर दादी सास बुरी तरह से भड़क गईं और उनके ऊपर चिल्लाकर बोलीं, खबरदार, जो उस बाबा को ढोंगी कहा, वह बहुत ही सिद्धि प्राप्त किए हुए बाबा हैं। तुम्हारी इस बांझ बहू की गोद अगर कोई भर सकता है ना, तो वह सिर्फ वो बाबा ही है। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर अब भी इसकी गोद ना भरी तो मैं अपने पोते आशीष की दूसरी शादी करवाऊंगी और कोई मुझे रोक नहीं सकता। मेरे पति की दूसरी शादी की बात सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मेरी सास भी सन्न रह गईं। मेरी सास ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में दादी सास से कहा, आप ऐसा नहीं कर सकती माँ जी। तो मेरी दादी सास बोली, कौन रोकेगा मुझे? कोई रोक कर तो दिखाए। क्या मेरे परिवार का वंश नहीं बढ़ेगा? यह औरत बांझ है तो क्या मेरा पोता पूरी जिंदगी बिना बच्चे के बिताएगा? इस घर को बारिश चाहिए, फिर वह चाहे इससे मिले या दूसरी औरत से, क्या फर्क पड़ता है? जो दूसरी आएगी वह भी तो आशीष की पत्नी ही कहलाएगी। मैं आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने कमरे में चली आई। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं माँ नहीं बन सकती, यह गम तो मुझे आज तक तोड़ता ही चला आ रहा था। अब मेरे पति की दूसरी शादी की बात सुनकर तो मेरी जीने की इच्छा ही खत्म होने लगी थी। एक हफ्ते के बाद हम सबको पता चला कि वह बाबा जिसके पास मेरी दादी सास मुझे लेकर जाती थी, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि वह कई औरतों के साथ फ्रॉड करता था। जब मेरी दादी सास को ये बात पता चली तो वह बोली कि उस बाबा को फंसाया जा रहा है। वह तो बहुत ही नेक इंसान है। वह यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि वह बाबा झूठा और मक्कार है। खैर, जो भी हो, लेकिन अब कम से कम मेरा उस बाबा से पीछा छूटा। लेकिन मुझे अपने पति की दूसरी शादी का डर सताने लगा था। शाम को मेरी सास मेरे कमरे में मेरे लिए खीर बनाकर लाई, लेकिन उस वक्त मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था। मैंने अपनी सास को मना किया कि मैं अभी नहीं, बाद में खा लूँगी, लेकिन मेरी सास ने ज़बरदस्ती मुझे वह खीर खिलाई। थोड़ी सी खीर खाने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उल्टी जैसी लगने लगी और मैं भागकर उल्टी करने गई। जब मैं बाथरूम से निकली तो मेरे कमरे में मेरी दादी सास, मेरे पति, ससुर सभी लोग खड़े थे और मेरी सास ने तुरंत ही मुझे गले से लगा लिया और वह कहने लगी, आप सबको मुबारक हो, पूजा माँ बनने वाली है। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सासू माँ आखिर ऐसा क्यों कह रही हैं। उन्हें ऐसा क्यों लगा मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। मैंने बीच में बोलने की कोशिश की,
पर मेरी सास ने मुझे चुप करा दिया। मेरी दादी सास तो मेरी बलाएं उतारते थक नहीं रही थीं। वह बोली, देखो मैं न कहती थी कि वह बाबा बहुत चमत्कारी है। आज उन्हीं की वजह से हमारी पूजा की गोद भर गई है। उन्होंने तुरंत ही मेरे दोनों हाथ चूम लिए और मेरे हाथ में कुछ पैसे देकर बोली, अब जल्दी से मुझे मरने से पहले पोते का मुंह दिखा दे। बहुत इंतज़ार करवाया है तूने। सभी लोग बहुत खुश थे। मेरी दादी सास ने कहा, अब पूजा कोई भी काम नहीं करेगी, पूरी तरह से आराम करेगी। और उन्होंने मेरी सास से कहा, कान खोल के सुन लो, पूजा के खाने पीने का पूरा ध्यान तुम रखोगी और हर समय उसके साथ रहोगी। उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ देर के बाद सभी लोग कमरे से चले गए। मुझे अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। आखिर सबको इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई। मेरे मन में शक आने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बाबा ने बेहोश करके मेरे साथ वो सब कुछ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी सास से जब इस बारे में बात करने की कोशिश की तो वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने इस तरह का व्यवहार मेरे साथ पहले कभी नहीं किया था। मैं बहुत दुविधा में थी क्योंकि मुझे पेट से होने का कोई एहसास नहीं था। अब सभी लोग मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। मैं भी खुश थी, लेकिन सच्चाई क्या थी यह मुझे पता थी। लेकिन उस सच्चाई को कोई सुनना ही नहीं चाहता था। पर बीच बीच में कहीं उस बाबा ने मेरे साथ गलत किया होगा ये सोच के घबराहट होने लगती थी, क्योंकि मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं पेट से हूँ या नहीं। पर फिर लगता कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे खुद को तो सबसे पहले पता चलेगा। शाम को मेरी सास बाजार से मेरे लिए फल लाने गईं, लेकिन जब वह लौटी तो हम सब उन्हें देखकर बुरी तरह से चौंक गए, क्योंकि मेरी सास का हाथ टूट चुका था और उनके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उनकी ऐसी हालत देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, आपके साथ आखिर यह कैसे हो गया? तो वह बताने लगी कि उनका रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनके हाथ की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका हाथ 6 से 7 महीने से पहले ठीक नहीं होने वाला है। यह सुनकर हम सबके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मेरी दादी सास तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं। वह बोली, अब ऐसी हालत में पूजा का ध्यान कौन रखेगा? मैंने कहा, इस वक्त सबसे ज़्यादा आराम की ज़रूरत मेरी सासू माँ को है और मुझे उनका ख्याल रखना होगा। मेरी बात सुनकर दादी सास बोली, मैं जानती हूँ कि तू अपनी सास से बहुत प्यार करती है, लेकिन इतने सालों बाद हमारे घर में खुशी आई है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी लापरवाही की वजह से वह खुशी हमसे छिन जाए। तभी मेरी सास बोली, हम ऐसा करते हैं, पूजा को उसके मायके दार्जिलिंग में भेज देते हैं। पूजा को ऐसी हालत में ध्यान रखने के लिए अपनी माँ से बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता, और जब बच्चा हो जाएगा तो हम पूजा और उसके बच्चे दोनों को घर वापस ले आएंगे। ये बात सुनकर मेरी दादी सास ने तुरंत ही हाँ कर दी, क्योंकि वह किसी भी हालत में इस बच्चे के साथ कोई भी लापरवाही नहीं चाहती थीं। शाम को ही मेरे घर पर बात कर ली गई और मेरा सारा सामान पैक कर दिया गया। मैं अपने मायके बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि ऐसी हालत में मैं अपनी सास को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। फिर मैं बुरी तरह से रोने लगी। मैंने कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं जानती हूँ कि मैं पेट से नहीं हूँ, लेकिन आप यह बात मानने को तैयार क्यों नहीं हैं? फिर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी और मेरे दिमाग में वही बात आने लगी। मैंने कहा, सासू माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अपने पेट से होने का एहसास नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं कि मैं पेट से हूँ। कहीं उस बाबा ने मेरे साथ कुछ गलत। मैं इतना ही बोल पाई। तभी मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप करा दिया। फिर उन्होंने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
मेरी सास ने कहा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है मेरी बच्ची। असल में तुम पेट से नहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने सबके सामने यह झूठ बोला कि तुम पेट से हो। मैंने कहा, आपने आखिर ऐसा क्यों किया? वह बोली, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हारी दादी सास आशीष की दूसरी शादी करवा देती और मैं अपनी बहू के साथ ऐसा होते हुए हरगिज भी नहीं देख सकती हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस शादी को तो नहीं रोक सकती थी, लेकिन शादी को रोकने के लिए कोई उपाय तो कर सकती थी। इसीलिए उस दिन मैंने तुम्हें खीर में उल्टी हो जाने वाली दवा मिलाकर दी, ताकि सबको यही लगे कि तुम पेट से हो और इसी वजह से तुम्हें उल्टी हुई थी। दादी सास का तो यह विश्वास था ही कि वह बाबा चमत्कारी है, जिसके पूजा पाठ से तुम पेट से ज़रूर हो जाओगी। तो इसीलिए मैंने फिर इस बात का फ़ायदा उठाकर ये नाटक रचा और सभी ने मेरी ये बात मान भी ली। मैंने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी सास ने कहा, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मुझे कोई चोट नहीं आई है, मेरा हाथ टूटा नहीं है। यह प्लास्टर तो मैंने नाटक करने के लिए झूठ मूठ में चढ़वा रखा है, ताकि मैं सबको यह दिखा सकूं कि मुझे चोट लगी है और मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगी, जिससे कि मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेज सकूं। अपनी सास की बातें सुनकर मैं तो दंग ही रह गई। मैंने कहा, अगर मैं अपने मायके चली भी जाऊंगी तो उससे क्या होगा? अगर दादी सास को आशीष की दूसरी शादी करनी होगी तो वह तो कराएंगी ही। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुम बहुत भोली हो। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि दिल्ली से दार्जिलिंग बहुत दूर है और वहाँ ना तो 9 महीने तक हमारा आना जाना होगा, ना ही वहाँ हमारा कोई रिश्तेदार है। इसलिए तुम वहाँ जाकर अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद ले लेना। मैंने वहाँ के एक अनाथ आश्रम में बच्चे के लिए बात कर ली है। वह ठीक 9 महीने के बाद तुम्हें एक बच्चा गोद दे देंगे और इस सब के बारे में मैंने तुम्हारी माँ से भी बात कर ली है। मेरी आंखें खुशी से भर आईं। मैं कितनी किस्मत वाली थी कि मुझे ऐसी सासू माँ मिली। मैंने उन्हें तुरंत ही गले से लगा लिया। मैंने कहा, कौन कहेगा कि आप मेरी सासू माँ हैं? आप तो मेरी सगी माँ से भी बढ़कर हैं। वह मुझसे बोली, पूजा, तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो और अपनी बेटी के साथ मैं अन्याय होते हुए कभी भी नहीं देख सकती हूँ। वह बोली, तुम फिक्र ना करो, मैंने इस सब के बारे में आशीष को भी सब कुछ सच बता दिया है और वह भी इसके लिए राजी है। इसलिए अब तुम बिना मेरी फिक्र किए हुए अपने मायके चली जाओ और 9 महीने बाद मेरे घर का वारिस लेकर ही वापस आना, ताकि तुम्हारे माथे से एक बांझ औरत होने का कलंक मिट सके और हमारे घर में भी खुशियाँ ही खुशियाँ हों और मेरी बहू जो मेरी बेटी है वह भी मेरे पास वापस आ जाए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।